हेलो दोस्तों, जीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने आईपीएससी नोमेनक्लेचर के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग शुरुआत किए थे साइक्लिक कंपाउंड के आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज लेते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एरोमेटिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। कि एरोमेटिक यौगिक अगर आपको दिए गए हों तो उन एरोमेटिक यौगिकों का आईपीएससी नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एरोमेटिक यौगिक की, तो एरोमेटिकता को, कोई भी यौगिक एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो उसमें होनी चाहिए। जैसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो आपका यौगिक है वो साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है। और उस रिंग में प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 संकरित होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल यहाँ आपके बोर्ड पर दिए गए हैं। अब इनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। कुछ ऐसे भी एग्जांपल मिलेंगे आपको एरोमेटिक यौगिक के जिनका कॉमन नेम भी होगा और कॉमन नेम के साथ साथ उनका आईपीएससी नेम भी होगा। तो दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे अगर इसकी शुरुआत करें हम लोग यहाँ से, तो ये पहला है, इसका जो कॉमन नेम होता है ये भी बड़ा पॉपुलर है, आप जानते होंगे। इसका कॉमन नेम होता है बेंजीन। कॉमन नेम क्या होता है? बेंजीन होता है। और अगर इसके आईपीएससी नेम की बात करें तो इसका आईपीएससी नेम कितना कहाँ किस प्रकार से होता है। जैसे देखो, ये देखो पाई बॉन्ड है दोस्तों। अगर इसको बनाना चाहें हम लोग तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये 1 2 3, ये 4 5 6 कार्बन की एक चेन है जिसपे अल्टरनेट पोजीशन पे डुअल बॉन्ड लगे हुए हैं। अगर यहां पर इसका नाम लिखना हो तो नाम हो जाएगा 1, 3, 5 और ये हो जाता है 1, 3, 5, सॉरी पहले हेक्स लिख दें, साइक्लो हेक्स 1, 3, 5 ट्राई इन हो जाएगा। सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से 1, 3, 5 क्यों आया, क्यों ट्राई इन आया, क्यों आया, क्योंकि यहां पर देखेंगे हम लोग डुअल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है। तो इस तरीके से आईपीएससी नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। इसका जो नाम है ये होता है आपका, इसका कॉमन नेम नेफ्थेलिन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कपूर भी बोलते हैं। इसका जो नाम है ये है एंथ्रेसीन। नाम इसका क्या हो जाता है? एंथ्रेसीन। और यहां पर देखेंगे हम लोग इसके कॉमन नेम की अगर बात करें तो इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है टोल्यूइन। कॉमन नेम इसका क्या होता है? टोल्यूइन होता है। जब बेंजीन के साथ एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसका नाम कॉमन नेम क्या हो जाता है? टोल्यूइन। अगर इसका आईपीएससी नाम लिखना हो तो 1 मेथिल या 1 ना भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 मेथिल बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मेथिल बेंजीन। या सीधा सीधा आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? मेथिल बेंजीन, तब भी ये आपका सही माना जाएगा। इसी तरीके से यहां पर देखें आए, जैसे वहां पर एक CH3 लगा था तो उसका नाम था टोल्यूइन। अब यहां पर 2 CH3 लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब दोनों CH3 मेटा पोजीशन पर लगे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों CH3 कहां पे लगे हैं? मेटा पोजीशन पे लगे हैं। तो अगर एक ही CH3 होता है बेंजीन रिंग के साथ तो टोल्यूइन, और अगर 2 CH3 है और भी मेटा पोजीशन पे है तो इसका नाम हो जाता है दोस्तों जाइलिन। नाम क्या हो जाएगा इसका? जाइलिन। अगर इसका आप ये आईपीएससी नाम लिखना पड़े तो 1, 2, 3, ये 4, 5, ये 6, यानी 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है, यानी 1, 3, और ये हो जाता है आपका डाइमेथिल बेंजीन। इसी तरीके से अब यहां पर देखेंगे आप लोग कि 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो मेथिल ग्रुप है इस बेंजीन रिंग के साथ 1 पर भी है, 2, 3 पर भी लगा है, 4, 5 पर भी लगा है और ये 6, यानी 1, 3, 5 इस पोजीशन पर लगा है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है मेसिटिलीन। नाम इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है? मेसिटिलीन। और इसका आईपीएससी नाम हो जाता है 1, 3, 5 ट्राइमेथिल, और ये हो जाएगा आपका क्या? बेंजीन, ट्राइमेथिल
जीन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। अब जैसे यहां पर देखो, जैसे ये है बेंजीन रिंग के साथ CH3 है एक, और यहां पर क्या है C2H5 है। तो इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता, हाँ, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम जरूर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम हो, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होता है। तो अगर इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लोगों को लिखना हो तो सबसे पहले संख्याकरण किधर से करेंगे। ये मेथिल है, यम से शुरू हो रहा है, ये एथिल है, ई से शुरू हो रहा है, तो अल्फाबेटिक प्रेफरेंस यहाँ भी देंगे, यानी यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 ये 6। नाम क्या हो जाएगा इसका 1 एथिल, 1 एथिल। अब एक पे एथिल है तो 1 एथिल। अब यहाँ पर देखो आप 3 पर फिर क्या है मेथिल है तो 3 मेथिल, 1 एथिल 3 मेथिल, और 6 कार्बन की श्रृंखला है, और अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है डुअल बॉन्ड है। तो इस तरीके से नाम इसका हो जाएगा 1 एथिल 3 मेथिल बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग के साथ अगर OCH3 जुड़ा हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर OCH3, तो OCH3 क्या है मेथॉक्सी है, OCH3 क्या है मेथॉक्सी है, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग के साथ वो जुड़ा है तो नाम हो जाएगा इसका मेथॉक्सी बेंजीन, यानी आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो जाता है मेथॉक्सी बेंजीन। लेकिन इसका एक कॉमन नेम भी होता है, और इसका कॉमन नेम होता है एनिसॉल। इसका कॉमन नेम क्या होता है एनिसॉल, और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्या मेथॉक्सी। मेथॉक्सी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर देखते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। तो एक बार देखते हैं दोस्तों, जो भी कंपाउंड हम लोगों ने लिया है शुरू से देखते हैं एक बार। जैसे ये तो आपका बेंजीन है, जाना पहचाना कंपाउंड है, खूब ढेर सारा यूज किया जाता है, ये बेंजीन है। नाम अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो साइक्लोहेक्स 135 ट्राइइन, ये आपका क्या है नेप्थेलिन, कपूर है, कपूर का फॉर्मूला है ये। और ये आपका क्या है एंथ्रेसिन है। एंथ्रेसिन को हरा तेल भी बोला जाता है, ग्रीन ऑयल भी इसे बोला जाता है। और ये है आपका टोल्यूइन। अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा हुआ हो तो नाम होता है कॉमन नेम टोल्यूइन, और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है 1 मेथिल बेंजीन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ दो यानी मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ा हो, दो ग्रुप CH3 जुड़े हुए हों, और तो इसका नाम होता है जाइलिन, या फिर इसका नाम क्या हो जाता है 1,3 डाइमेथिल बेंजीन। इसी तरीके से अगर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हों और भी पोजीशन हो 135 ट्राइमेथिल बेंजीन, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेसिटिलीन। मेसिटिलीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। यहाँ पर देखें हम लोग, जैसे अगर CH3 और बेंजीन रिंग से CH3 भी जुड़ा हो और बेंजीन रिंग से C2H5 भी जुड़ा हो, तो अब इसका अगर नाम आपको देना है तो 1, अब यहाँ पर अल्फाबेटिक प्रेफरेंस देंगे संख्याकरण करते समय, तो नाम हो जाएगा 1 एथिल 3 मेथिल बेंजीन। इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग के साथ OCH3 जुड़ा हो तो नाम क्या देंगे हम लोग, इसे एनिसॉल कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं हम लोग मेथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। तो एक बार आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे और लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल और भी। जैसे अगर बेंजीन रिंग के साथ NO2 जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हो NO2 जुड़ा हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका मिर्वेन का तेल, इसे मिर्वेन का तेल भी बोला जाता है, या इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। मिर्वेन का तेल ये इसका कॉमन नेम है, या इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग के साथ वो C2H5 जुड़ा हो तो नाम क्या हो जाएगा इसका एथॉक्सी बेंजीन। नाम क्या होता है इसका एथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम एथॉक्सी बेंजीन हो जाता है, और इसे हम लोग इसका जो कॉमन नेम होता है, इस कॉमन नेम को बोलते हैं फेनिटॉल। कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है फेनिटॉल हो जाता है।
इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हो, NH2, तो इसका नाम होता है बेंजीन एमाइन, बेंजीन एमाइन, या फिर इसे हम लोग कॉमन नेम देते हैं एनिलीन। कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है, एनिलीन हो जाता है। अब यहां पर देखो आप, बेंजीन रिंग के साथ दो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और दोनों OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। ऑर्थो पोजीशन पर जब जुड़ते हैं तो इसका नाम होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है इसका नाम हो जाता है कैटेकॉल। कॉमन नेम इसका क्या होता है, कैटेकॉल होता है। कब कैटेकॉल कब होगा, जब दोनों OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जुड़े होते हैं। तो देखो दोस्तों, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन होता है। जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अगर कोई ग्रुप A और ये B 60 डिग्री पर जुड़े तो इसे ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, और अगर ये 120 डिग्री पर जुड़ते हैं तो इसे मेटा पोजीशन कहते हैं, और अगर ये 180 डिग्री पर जुड़ते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरा पोजीशन बोलते हैं। इसे हम लोग मेटा बोलते हैं 120 वाले को, और 180 वाले को पैरा, और 60 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्थो। तो यहां पर देखो 60 डिग्री पर जुड़ा है तो इसका नाम है कैटेकॉल। इसका जो कॉमन नेम है वो कैटेकॉल है। IUPAC नेम हम लोग आसानी से कर लेंगे, 3 4 5 ये 6, 1 2 पे इसका OH ग्रुप लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा बेंजीन, और ये हो जाएगा आपका 1,2 डाइऑल। डाइऑल क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि दो OH ग्रुप है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों OH ग्रुप आपके मेटा पोजीशन पे है तो कॉमन नेम होता है इसका रिसोर्सिनॉल। कॉमन नेम दिखाई दे रहा है आपको, रिसोर्सिनॉल इसका कॉमन नेम हो जाता है, और इसका IUPAC नाम वही होगा बेंजीन, बेंजीन। लेकिन अब की बार 1 और 3 पे है OH ग्रुप तो 1,3 डाइऑल हो जाएगा। ये रिसोर्सिनॉल हो गया। और अगर दोनों OH ग्रुप 180 डिग्री पर जुड़े हों तो इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है क्विनॉल। इसका कॉमन नेम होता है क्विनॉल, और इसका IUPAC नेम हो जाता है बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाइऑल। ये इसका क्या हो जाता है, ये इसका IUPAC नेम हो जाता है। क्विनॉल इसका क्या है, क्विनॉल इसका कॉमन नेम है। अब यहां पर देखिए आप लोग, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और COOS भी लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों ग्रुप लगे हैं कहां पे, ये दोनों ग्रुप लगे हैं आर्थो पोजीशन पे, तो नाम हो जाता है इसका आर्थो सैलिसिलिक एसिड। नाम इसका क्या हो जाएगा, आर्थो सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाता है, अगर COS की जगह पर CHO हो लेकिन दोनों 60 डिग्री पर हो, नाम हो जाएगा आर्थो सैलिसल्डिहाइड। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका आपको क्या करना है, जिनका आपको कॉमन नेम भी याद रखना है और IUPAC नेम भी। ये TGT PGT वगैरह में खूब ढेर सारे पूछे जाते हैं। जैसे अगर इसी का अगर आपसे इसका अगर आपसे IUPAC नाम पूछ रहे तो आप क्या बताएंगे, इसका जो IUPAC नाम होगा, अब 1 2 3 4 5 6 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है तो नाम इसका हो जाएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अब 6 कार्बन की श्रृंखला यानी कि बेंजीन है ना, तो 2 हाइड्रोक्सी लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन। और ये देखो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम क्यों हो जाए, क्या हो जाएगा इसका, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि COOH का कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है। अब इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ये 1 ये 2 3 ये 4 5 ये 6, नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, नाम क्या हुआ इसका 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन, बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है दोस्तों।
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, और भी हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे और लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और भी एग्जाम्पल जो है हमारे पास। जैसे अगर ये खूब ढेर सारा पूछा जाने वाला है, कई बार ये पूछा भी गया है, जैसे बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप भी लगा हो और NO2 लगा हो, यानी 3 NO2 ग्रुप लगे हों अल्टरनेट पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा। तो इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम हो जाएगा इसका पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है इसका, पिक्रिक एसिड। लेकिन अगर इसके IPSC नेम की बात करें तो इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 1 नंबर पोजीशन, क्यों, क्योंकि क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को 1 नंबर कार्बन देंगे आप, ये 2 3 4 5 ये 6, तो 2 4 6 यानी 2,4,6 ट्राई सॉरी दोस्तों, लाइट का इशूज बना रहता है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इस कंपाउंड का मैंने कॉमन नेम आपको क्या बताया, कॉमन नेम मैंने बताया आपको पिक्रिक एसिड, और इसका जो IPSC नेम होता है ये होता है 2,4,6, ये होगा आपका ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो क्या, बेंजीन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये भी कई बार पूछा गया सवाल है, अगर बेंजीन रिंग के साथ 2 ग्रुप किसके जुड़े हों, COH के, और दोनों ग्रुप अगर आर्थो पोजीशन पर हैं बेंजीन ग्रुप के साथ, तो इसका नाम होता है थैलिक एसिड। नाम क्या होता है इसका, थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल, इसका नाम क्या हो जाता है, थैलिक अम्ल हो जाता है। लेकिन इसका अगर IPSC नाम आपको लिखना हो तो IPSC नाम इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन, और ये हो जाएगा आपका 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका IPSC नेम हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक इसी तरीके से अगर दोनों COH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर 180 डिग्री पर जुड़े हों तो इसका नाम देते हैं हम लोग टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, और इसका अब नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, बेंजीन। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो कई बार पूछे गए हैं सवाल में। जैसे पिक्रिक एसिड का IPSC नेम क्या हो जाएगा, या इस तरीके की संरचना बना दे और आपसे ये पूछ ले कि उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो इस तरीके की संरचना अगर हो तो कॉमन नेम पिक्रिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टरथैलिक एसिड है। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे दे दे, अगर आपको दे दे यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पर कोई फेनिल ग्रुप लगा दे इस तरीके से, और आपसे पूछ ले कि इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, तो इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है क्यूमीन, इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्यूमीन, या इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल, इसका IPSC नेम है बेंजीन, या इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, 2 फेनिल, अब ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी प्रोपेन, 2 फेनिल प्रोपेन। तो ये एक महत्वपूर्ण ये भी है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा और इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों, यानी कि जब एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। हाँ, तो आगे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग, तो नेक्स्ट ये था एरोमेटिक, ये कंपाउंड्स जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट जो है कि अगर बाईसाइक्लिक दिया हो, सारी IPSC दोस्तों आज हम लोग पूरी कर लेंगे, कल से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी मतलब इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर हो, कोई महत्वपूर्ण चैप्टर जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया या केमिकल बॉन्डिंग हो गए, मतलब जो हमारे TGT और ELT के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा ज़्यादा,
उस चैप्टर को हम लोग वहाँ से उठाएंगे, या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर शायद टीजीटी से बाहर है लेकिन एलटी में है, तो ऐसा चैप्टर भी हम लोग लेंगे जो टीजीटी में भी हो और एलटी में हो। तो पीरियोडिक टेबल ले लेंगे हम लोग कल से, लेकिन आज इस चैप्टर को हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, क्लियर कर लेंगे यहीं पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है द्विचक्रीय यौगिकों का आईयूपीएससी, द्विचक्रीय यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण, कि अगर यौगिक हमारा द्विचक्रीय हो तो उसका आईयूपीएससी नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका द्विचक्रीय यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण। यानी द्विचक्र कब बनेंगे, दो चक्र तभी बनेंगे जब दोनों वलय के बीच में दो कॉमन कार्बन हो। बस यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान देना है आपको, एक कार्बन कॉमन होगा दोनों वलय के बीच में तब भी दो बाईसाइक्लिक बनेगा, लेकिन वो एक स्पेशल कंपाउंड होता है स्पाइरो, तो इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। तो अगर यहाँ पर दो कार्बन के बीच में दो वलय के बीच में दो कॉमन कार्बन हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। इसका जो नामकरण किया जाता है, इसमें जो अंकन किया जाता है, कार्बन का अंकन अधिक कार्बन वाले वलय से कम कार्बन वाले वलय की ओर करते हैं, कम कार्बन वाले वलय की ओर करते हैं। यानी अधिक कार्बन वाले वलय से किधर करेंगे हम लोग, कम कार्बन वाले वलय की ओर करेंगे। ठीक है, कब, जब यौगिक आपका कैसा हो, द्विचक्रीय हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें द्विचक्रीय का, तो जैसे ये एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने बनाऊं, चलो इसी को बना देते हैं। एक ही है। अब यहां पर आप देखेंगे कि दोनों वलय के बीच में दो कॉमन कार्बन हैं, दो वलय के बीच में दो कॉमन कार्बन हैं। एक कॉमन कार्बन आपका ये है और दूसरा कॉमन कार्बन आपका ये है। तो अगर इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपको करना हो तो यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कार्बन कॉमन होता है दोनों के बीच में उसे हम लोग नाम देते हैं बीएचसी। नाम क्या होता है इसका, बीएचसी। VHC का मतलब जो होता है, यहां आप देखेंगे VHC जो है ब्रिज हेडेड कार्बन होता है, ब्रिज हेडेड कार्बन होता है। और संख्याकरण जो हम लोग करेंगे कार्बन का, वो ब्रिज हेडेड कार्बन से ही करेंगे, बस इतना आप याद रखेंगे। यानी संख्याकरण की शुरुआत, संख्याकरण यहीं से करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं, ब्रिज हेडेड कार्बन से ही करते हैं। तो अगर हम लोग इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखना चाहें, एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो कैसे लिखेंगे, ब्रिज हेडेड कार्बन से ही। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कार्बन का अंकन अधिक कार्बन वाले वलय से कम कार्बन वाले वलय की ओर करते हैं। यानी अधिक कार्बन वाले वलय से आपको करना है कम कार्बन वाले वलय की ओर। तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन इस रिंग में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इस रिंग में भी है। यानी दोनों रिंग में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो बराबर है। तो संख्याकरण चाहे आप यहां से कर लो, यहां से कर लो, सेम नाम मिलने वाला है। यहाँ से 1 2 3, ये 4 5, ये 6 7 8, ये 9, ये 10, यानी 10 कार्बन का क्या बनेगा, ये एक चैन बनेगा। तो यहाँ पर इसका नाम कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, इसका नाम लिखने में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। नाम सबसे पहले लिखा जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लिखा हमने। अब बाईसाइक्लो लिखने के बाद ये देखेंगे कि इन दोनों कार्बन को, यानी ब्रिज हेडेड कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए तो इस वाले कंपाउंड में कितने कार्बन बच रहे हैं, तो 1 2 3 4 बचेंगे। इधर वाले कंपाउंड में, इधर वाले रिंग में कितने
कार्बन बच रहे हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ भी बचेंगे। और इन दोनों कार्बन के बीच में कितने कार्बन बच रहे हैं, यानी ब्रिज हेडेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन बच रहे हैं, तो कोई कार्बन नहीं, तो यहाँ 0 लिख देंगे। यानी बाईसाइक्लो 4,4, 0, और ये क्या हो जाएगा, 10 कार्बन की श्रृंखला है, तो नाम हो जाएगा डेकेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, डेकेन। तो इसका नामकरण इस तरीके से किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे अगला कंपाउंड मैं आपको दे दूं, जैसे अगला कंपाउंड ये है, ये पहला एग्जांपल था हमारा, ये एग्जांपल दूसरा है। जैसे ये है अगला एग्जांपल आपके सामने, ये अगर इसका यूपीएससी नाम आपको करना हो तो यहां पर भी आप देखेंगे ब्रिज हेडेड कार्बन ये है और ये है। संख्या क्रम 1 2 3 4 5 6 7, संख्या क्रम वहीं से करेंगे ब्रिज हेडेड कार्बन से, लेकिन अधिक कार्बन वाले वलय से कम कार्बन वाले वलय की ओर करेंगे। तो अगर इसका नाम अगर आपको लिखना हो तो नाम क्या हो जाएगा इसका, अब इसका नाम जो होगा ये हो जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो दोस्तों हर जगह पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि द्विचक्रीय है, बाईसाइक्लो। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो 6 मेंबर रिंग है, यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में ब्रिज हेडेड कार्बन को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद 4 कार्बन बचेंगे। छोटी वाली रिंग में देखेंगे ब्रिज हेडेड कार्बन छोड़ने के बाद एक कार्बन बचेगा, ये वाला। और यहां पर आप देखेंगे दोनों कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं, तो 0, और 7 कार्बन की श्रृंखला है, तो नाम हो जाएगा इसका क्या, हेप्टेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, हेप्टेन। ठीक इसी तरीके से अगर दूसरा कंपाउंड अगर हम लोग देखें, जैसे ये है, दूसरा कंपाउंड ये रहा आपके सामने। अब यहां पर आप देखेंगे ब्रिज हेडेड कार्बन एक ये है, ब्रिज हेडेड कार्बन एक ये है और ये है। अब संख्याकरण किधर से करें, किधर से भी कर लीजिए आप लोग, मतलब वही नंबर मिलने वाला है। तो ये 1, ये 2, 3, ये 4, 5, ये 6। एक बार ध्यान देंगे आप लोग यहाँ से, इस तरीके से मतलब 5 4 तक तो आप आएंगे, उसके बाद अंदर नहीं जाएंगे। एक बार पूरा रिंग आप घूम लेंगे संख्याकरण करते समय, उसके बाद आप अंदर प्रवेश करेंगे, तो 6, ये 7, ये 8, ये हो जाएगा। अब इसका नाम अगर आपको लिखने के लिए दिया जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा अब यानी बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। अब देखो ये BHC है, ये भी BHC कार्बन है, यानी इसके बाद में देखेंगे हम लोग यहाँ पे इधर कितने बच रहे हैं और इधर कितने बच रहे हैं, और दोनों कार्बन के बीच में BHC कार्बन के बीच में कितने कार्बन, तो ब्रिज हेडेड कार्बन के बीच में 5 नंबर वाला बच रहा है और 6 नंबर वाला, यानी 2 कार्बन बच रहे हैं। और यहां पर आप देखेंगे यहां भी 2 बच रहे हैं, और दोनों ब्रिज हेडेड कार्बन के बीच में भी 2 कार्बन बच रहे हैं। तो बाईसाइक्लो 2,2,2, और ये नाम हो जाएगा इसका, 8 कार्बन की श्रृंखला है, तो नाम हो जाएगा इसका ऑक्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों के सामने जैसे दिया गया है आपके सामने, ये यहां पर अब की बार एक ग्रुप लगा है वी आर क्या लगा है, ग्रुप लगा है। तो अगर यहां पर देखेंगे आप बी आर एक ग्रुप लगा है, तो कहीं आप ये गलती नहीं करेंगे कि यहाँ बी आर से नोमेनक्लेचर करना शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। नियम वही चलेगा, नियम क्या चलेगा, वही कि अंकन अधिक कार्बन वाले से कम कार्बन की ओर, और शुरुआत कहां से करेंगे संख्याकरण, BHC कार्बन से। तो BHC कार्बन आपका ये है, BHC कार्बन आपका ये है, ठीक है। तो संख्याकरण अगर आप यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी VR को 8 नंबर मिलने वाला है। लेकिन अगर संख्याकरण यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7 नंबर पर ही आ जाएगा। तो इधर से संख्याकरण करना हमारे लिए सही माना जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम देखें हम लोग तो इसका जो नाम होगा 7 ब्रोमो,
7 ब्रोमो, यानी 7 पे ब्रोमो है, 7 ब्रोमो, बाईसाइक्लो। अब देखो ब्रिज हेडेड कार्बन ये दोनों हैं, इधर कितने कार्बन बच रहे हैं 4, इसके बाद इधर कितने बचेंगे 2, इन दोनों के बीच में कितने बचेंगे कोई नहीं, तो नाम हो जाएगा इसका 8 कार्बन की श्रृंखला है तो ऑक्टेन नाम हो जाएगा इसका। इसका क्या नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ठीक इसी तरीके से अगर ये का एक कंपाउंड आपको दिया गया है और इसका आईपीएससी नेम आपसे पूछ ले, ये है, तो इसका आईपीएससी नेम आप क्या बताएंगे, ब्रिज हेडेड कार्बन से ही संख्या क्रम, तो ये किए 1 2 3, ये 4 5 6, ये 7 होगा और 7 पर क्या लगा है एक मेथिल लगा है, तो नाम हो जाएगा इसका 7 मेथिल, नाम होगा इसका क्या 7 मेथिल। 7 मेथिल लिखने के बाद बाईसाइक्लो, 7 मेथिल बाईसाइक्लो। अब ब्रिज हेडेड कार्बन ये है, तो यहां आप देखेंगे इन दोनों के बीच में भी, सॉरी इन दोनों के इधर वाले रिंग में 2 कार्बन बचेगा, इधर वाले में भी 2 कार्बन बचेगा, लेकिन दोनों के बीच में 1 कार्बन बचेगा, तो 2,2,1। अब ये 7 कार्बन की श्रृंखला है, तो नाम हो जाएगा इसका क्या हेप्टेन, नाम क्या हो जाएगा इसका हेप्टेन। 7 मेथिल बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। इस तरीके से हजारों एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है आपके पास यहाँ पे, जैसे यहां पर दिखाई देगा, चलो मैं इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं इरेज करके दूसरा कंपाउंड बनाता हूं। देखते हैं दोस्तों आगे। जैसे कंपाउंड है आपके सामने Cl, और ये है बाईसाइक्लिक कंपाउंड और यहां पर OH लगा हुआ है। अब की बार क्या करेंगे, इसका नाम अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, संख्याकरण तो वहीं से करनी है आपको, कहां से, जहां से ब्रिज हेडेड कार्बन है, लेकिन ब्रिज हेडेड कार्बन के लिए भी कंडीशन है, देखो यहाँ पे, या तो यहां से करेंगे या तो यहां से करेंगे, लेकिन अगर यहां से करेंगे तो प्रतिस्थापी को ज्यादा अंक मिलेगा, प्रतिस्थापी की स्थिति को देखते हुए चलेंगे हम लोग, तो संख्याकरण यहां से करेंगे, तो ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब यहां पर देखेंगे कि 2 नंबर पर क्लोरीन आ रहा है, तो नाम इसका हो जाएगा 2 क्लोरो, नाम क्या हो जाएगा इसका 2 क्लोरो, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 क्लोरो लिखने के बाद बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो हमने लिखा, इधर कितने कार्बन बचे 4, इधर कितने बचेंगे 1, बीच में कितने बचे 0, दोनों के बीच में कितने बचेंगे 0, और यहां पर क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो, और ये 7 कार्बन की श्रृंखला है तो हेप्ट, 7 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा तो एन, और 7 नंबर कार्बन पर OH है तो ऑल, नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन 7 ऑल हो जाएगा इसका नाम। इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड देखें हम लोग, अगर सेम कंपाउंड यही हो, अगर OH ग्रुप हम यहां लगा दें, और हमने यहां पर Vr जोड़ दिया, हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया Vr जोड़ दिया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम लिखने की बिल्कुल पद्धति वही है, 1 2 3 4 5 6, ये 7, 7 नंबर पे ब्रोमो है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, कितने कार्बन बचेंगे इधर 4, इधर कितने बचेंगे 1, बीच में कितने बचेंगे 0, और हेप्ट एन, और ये 2 ऑल हो जाएगा हेप्टेन 2 ऑल, 7 ब्रोमो बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन 2 ऑल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों कितने भी एग्जाम्पल आप बनाते जाओ, बस तरीका आपको पता हो तो आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2-4 एग्जाम्पल हम और भी अच्छे लेवल के हम लोग देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड अगर आपको दे दिया जाए, OH है,
ये है, और यहाँ पर जुड़ा है COOH, और इस डुअल बॉन्ड के साथ जुड़ा है Br। अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिज हेडेड कार्बन ये है और ये है, ठीक है। अब संख्याकरण किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें? इधर से करने पर OH ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है, इधर से करने पर COOH ग्रुप को क्या मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। तो प्राथमिकता किसको देनी है, मैंने वरीयता क्रम आपको बता रखी है। COOH को देंगे 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 6 ब्रोमो। नाम क्या होगा इसका, नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो। 4 नंबर पर क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 6 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी। और देखिए 7 कार्बन की तो श्रृंखला है, लेकिन 6 नंबर कार्बन पर क्या है, डुअल बॉन्ड है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बाईसाइक्लो। इधर कितने कार्बन बचेंगे, 1 2 3। इधर कितने बचेंगे, 2। बीच में कितने बच रहे हैं ब्रिज हेडेड के, 0। और 7 कार्बन की श्रृंखला के लिए लिखेंगे हम लोग हेप्ट, जिसके 6 नंबर कार्बन पर क्या है, डुअल बॉन्ड है, तो 6 इन हो जाएगा। और 2 नंबर कार्बन पर COOH है, तो 6 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि COOH का कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड आपके सामने है। और ये बॉन्ड Br है। अब संख्याकरण किधर से करेंगे, संख्याकरण तो वहीं से करनी है साहब आपको, जहां से ब्रिज हेडेड कार्बन है। ये 1 2 3 4 5, ये 6। अब देखो जब रिंग में हम यानी जब अंदर आप लोग जाएंगे तो 7 इसे नहीं देंगे, 7 हम लोग इसे देंगे, 8 नंबर इसे दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि 7 पर ब्रोमो लगा है, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देंगे, ठीक है। तो इसका नाम अगर आपको लिखना हो तो नाम क्या हो जाएगा, 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो। और बाईसाइक्लो, 7 ब्रोमो बाईसाइक्लो। 2 कार्बन इधर बचेंगे, 2 उधर बचेंगे, 2 इनके बीच में भी बचेंगे, तो 2,2,2। नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 8, तो ऑक्टेन हो जाएगा। ये ऑक्टेन हो जाएगा, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। 7 ब्रोमो बाईसाइक्लो 2,2,2, और ये नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑक्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके नामकरण किए जाएंगे। तो और भी एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये अगर कंपाउंड आपको दिया गया हो, कंपाउंड जो है वो इस तरीके से है, चलो इस तरीके से बना देता हूं मैं, इस तरीके से आपकी बार कंपाउंड आपका, ठीक है। और यहाँ पर डुअल बॉन्ड है, और यहाँ पर डुअल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 है आपकी बार, और ये भी डुअल बॉन्ड क्या है, O है। यानी 2 कीटोनिक ग्रुप लगे हैं, एक यहाँ पर लगा है और दूसरा यहाँ पर लगा है। तो अब इसका नामकरण आपको करना है। नाम बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि जिस तरीके से सारे नियम हम लोग लगाते थे। तो संख्याकरण तो यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8, 8 कार्बन की ये श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें 8 कार्बन मिलकर के बाईसाइकिल बना रहे हैं। तो इसका नामकरण अगर आपको करना है तो 7 नंबर पे क्या लगा है, मेथिल है, तो नाम हो जाएगा इसका 7 मेथिल। 7 नंबर पर मेथिल है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का ही नाम लिखते हैं हम लोग, तो इसका नाम हो जाएगा 7 मेथिल। अब यहां पर देखो बाईसाइक्लो 7 मेथिल,
बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो हमने लिखा। अब यहां आप देखिए बाईसाइक्लो के बाद इधर कितने कार्बन बच रहे हैं, इस वाले में 1 2 3 4, 4 कार्बन बचेंगे। इस वाले में 1 2, 2 कार्बन बचेंगे। दोनों ब्रिज हेडेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन बचेंगे, 0। तो 7 मेथिल बाईसाइक्लो 420। अब आते हैं हम लोग जनक श्रृंखला पे। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही कार्बन है। तो 8 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा ऑक्ट। ऑक्ट लिखा हमने, जिसके 3 नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ऑक्ट 3 इन लिखने के बाद 2 नंबर पर कीटोनिक समूह है, 8 नंबर पर कीटोनिक समूह है। तो ऑक्ट 3 इन 2,8 डाई ओन हो जाएगा, क्योंकि कीटोन होता है तो हम लोग ओन लिखते हैं। तो ये था 7 मेथिल बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 3 इन 2,8 डाई ओन। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बाईसाइक्लिक कंपाउंड का, कंपाउंड किसी भी प्रकार का हो, अगर आपको तरीका पता है तो नॉमेनक्लेचर करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 7 मेथिल बाईसाइक्लो 420। ये संख्या आपको ध्यान देना है, संख्या किस तरीके से निकालेंगे। ब्रिज हेडेड कार्बन के एक तरफ वाली रिंग में कितने कार्बन बच रहे हैं, उन दोनों ब्रिज हेडेड को छोड़ करके, और दूसरे वाले रिंग में कितने कार्बन बच रहे हैं, उन ब्रिज हेडेड को छोड़ करके, और ब्रिज हेडेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन बच रहे हैं, ये भी आपको क्या करना है, काउंट करना है। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से इसका नामकरण लिखा जाता है। तो ये था द्विचक्रीय यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग स्पाइरो यौगिक अगर दिए गए हों तो स्पाइरो यौगिकों का आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाता है, तो ये भी देखते हैं। तो एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्पाइरो यौगिक के लिए। नाम हेडिंग है इसका स्पाइरो यौगिकों का, स्पाइरो यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण। स्पाइरो यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पाइरो यौगिक होते क्या हैं। स्पाइरो यौगिक क्या होते हैं, तो अगर दो वलय एक ही कार्बन से जुड़ी हुई हो, दो वलय एक ही कार्बन से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे यौगिक को हम लोग स्पाइरो यौगिक नाम देते हैं। जैसे हम इसके पहले हमने देखा बाईसाइक्लिक में, तो दो वलय के बीच में 2 कॉमन कार्बन थे। यहां पर क्या होगा, 2 वलय के बीच में 1 कॉमन कार्बन होगा। तो यहां पर अगर इसकी परिभाषा देनी हो तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जब 2 वलय एक ही कार्बन से जुड़े हों तो ऐसे यौगिकों को स्पाइरो यौगिक कहा जाता है। ऐसे यौगिकों को स्पाइरो यौगिक कहा जाता है। ऐसे यौगिकों को क्या बोला जाता है, स्पाइरो यौगिक। जब 2 वलय एक ही कार्बन से जुड़े हों तो ऐसे यौगिकों को स्पाइरो यौगिक बोलते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल देखो यहां पे, ये तो यहां पर 2 वलय इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, दोनों वलय एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो जब दोनों वलय एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, स्पाइरो यौगिक कहलाते हैं। अब यहां पर अंकन कैसे करेंगे, हाँ, अंकन सदैव कम कार्बन वाले वलय से अधिक कार्बन वाले वलय की ओर करते हैं। यानी कि कम कार्बन वाले वलय से अधिक कार्बन वाले वलय की ओर करेंगे,
और अंकन सदैव 4 डिग्री कार्बन या इसी को बोलते हैं स्पाइरोकार्बन या 4 डिग्री कार्बन के पास वाले वलय से करते हैं। पास वाले कार्बन से करते हैं। तो ये था इसके नियम, स्पाइरो यौगिक का नोमेनक्लेचर करने का नियम। यानी अंकन सदैव 4 डिग्री कार्बन से करेंगे और अंकन सदैव कम कार्बन वाले वलय से अधिक कार्बन वाले वलय की ओर करेंगे। जैसे पहला ही एग्जाम्पल हमारे सामने दिया गया है, तो यहां पर देखो आप, नाम क्या हो जाएगा इसका, ये जो कार्बन होता है ये कार्बन आपका 4 डिग्री कार्बन हो, यही होता है, या इसे स्पाइरो कार्बन बोलते हैं। ठीक है, 4 डिग्री कार्बन का मतलब ये होता है कि जब एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से क्या हो, जुड़ा हो, तो उसे हम लोग 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। जब एक ही कार्बन परमाणु 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे हम लोग 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और जब एक ही कार्बन परमाणु 2 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो तो 2 डिग्री कार्बन, अगर एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ा है, इससे और इससे, यानी 4 कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अंकन सदैव इसके पास वाले कार्बन से करेंगे, यहां से करें या यहां से करें, यहां से करें या यहां से करेंगे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कम कार्बन वाले वलय से शुरुआत करनी है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो 1 2 3 4 कार्बन इधर भी, 1 2 3 4 4 कार्बन इधर भी, तो किधर से भी कर लो, ये 1 2 3, ये 4 5 6 7, 7 कार्बन की श्रृंखला मिलेगी आपको। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे हम लोग बाईसाइकिल का लिखते थे। बाईसाइकिल की बात नहीं होगा, स्पाइरो। अगर इस स्पाइरो कार्बन को छोड़ दिया जाए, 4 डिग्री कार्बन को छोड़ दिया जाए, तो इधर कितने कार्बन बचेंगे, 3, और इधर कितने बचेंगे, 3, तो 3,3, और ये नाम और ये हो जाएगा क्या आपका, स्पाइरो 3,3। 7 कार्बन की श्रृंखला है तो हेप्टेन, 7 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, हेप्टेन। इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड आपके सामने है, ये पहला एग्जांपल था और ये दूसरा एग्जांपल आपके सामने। ये दूसरा। अब यहां पर देखें कि स्पाइरो कार्बन ये है, इसका नामकरण आपको करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसका नामकरण यहीं से करेंगे, कम कार्बन वाले वलय से अधिक कार्बन वाले वलय की ओर। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 यहां भी हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा स्पाइरो। अब ये इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इधर कितने बचेंगे, 4, और इधर कितने बचेंगे, 2, तो 4,2, नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। 4,2 हेप्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके नामकरण किए जाएंगे। चलो और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे ये एग्जाम्पल अगर आपके सामने दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, चलो फिर से बना के देता हूं। यहां पर डुअल बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड लगा हुआ है और यहां पर CH3 है, ये है कंपाउंड आपके सामने। या कोई और भी ग्रुप अगर हम लोग जोड़ दें, चलो यहां पर अगर मैंने OH जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो अब इसका नामकरण आपको करना है। तो 4 डिग्री कार्बन यही है, कार्बन कम कार्बन वाले वलय से अधिक कार्बन वाले, तो संख्या कर यहाँ से करे या तो यहाँ से करे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप प्रतिस्थापी भी लगा है, तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हुए करेंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, अब ये देखो 4 पे हाइड्रोक्सी है, 1 पे मेथिल है, तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी H से शुरू होगा, मेथिल M से शुरू होगा, तो किसका नाम पहले आएगा, किसका नाम बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और जो CH3 है वो किसका काम करेगा, ये प्रतिस्थापी का काम करेगा, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह हो जाएगा। एक ही क्रियात्मक समूह है और एक प्राथमिक क्रियात्मक समूह है, तो नाम हो जाएगा 1 मेथिल। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 मेथिल स्पाइरो,
1 मेथिल स्पाइरो। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो 4 कार्बन इधर, 2 कार्बन उधर, ठीक है, 4,2। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाम अगर इसका लिखे तो कितने कार्बन की श्रृंखला, 7 कार्बन की श्रृंखला, हेप्ट, हेप्ट, जिसके 5 नंबर कार्बन पर डुअल बॉन्ड है, हेप्ट 5 इन, हेप्ट 5 इन। और नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 ऑल, हेप्ट 5 इन 4 ऑल। नाम हो जाएगा 1 मेथिल स्पाइरो 4,2 हेप्ट 5 इन 4 ऑल। यह इसका नामकरण हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम लोग। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं इरेज कर दूं। तो चलें आगे देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड दिया गया हो अगर आपके सामने, यहां पर डुअल बॉन्ड है, यहां पर डुअल बॉन्ड है और यहां पर डुअल बॉन्ड है, इस तरीके से है। और ये इस तरीके से है। और यहां पर CHO ग्रुप लगा है और यहां पर लगा है COCl ग्रुप लगा है, या चलो मैं मान लेता हूं COOH ग्रुप लगा है यहाँ पे। अब इसका नामकरण आपको करना है तो कैसे करेंगे आप, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से नामकरण यहीं के यहां से पास वाले यानी 4 डिग्री कार्बन से पास वाले कार्बन से ही करेंगे और जाएंगे हमेशा कम कार्बन से अधिक कार्बन की ओर जाएंगे। तो कम कार्बन वाला रिंग ये है, तो संख्या करण यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये कार्बन, ये इसका अंकन हो गया। 9 कार्बन की श्रृंखला है। तो नाम जो होगा इसका कोई प्रतिस्थापी है होगा, क्योंकि COOH और CHO 2 चीजें लगी हुई हैं। तो CHO जो हो जाएगा, COOH जो हमारा होगा ये मुख्य कार्बन श्रृंखला मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, और जो CHO हो जाएगा ये प्रतिस्थापी के रूप में जाएगा। तो प्रतिस्थापी अगर CHO के रूप में जाता है तो फॉर्मिल लिखते हैं, आप जानते हैं। तो 2 फॉर्मिल नाम हो जाएगा इसका, 2 फॉर्मिल। 2 फॉर्मिल हमने लिख लिया। अब यहाँ पर नाम क्या होगा, स्पाइरो, स्पाइरो। और यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 6,2 6,2 स्पाइरो 6,2। आगे बढ़े हम लोग, 9 कार्बन की श्रृंखला के लिए नॉन लिखते हैं, जिसके 4 नंबर कार्बन पर, 6 नंबर कार्बन पर और 8 नंबर कार्बन पर नॉन 4,6,8 ट्राई इन हो जाएगा, ट्राई इन। और यहां पर एक COH बचा है तो इसका नाम हो जाएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका पूरा नाम होगा दोस्तों, 2 फॉर्मिल स्पाइरो 2,6 नॉन 4,6,8 ट्राई इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहीं पर दोस्तों हमारा IPSC नॉमेनक्लेचर पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने आपको पढ़ा दिया एल्केन का IPSC नामकरण, एल्कीन का IPSC नामकरण, एल्काइन का IPSC नामकरण, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का IPSC नामकरण, या 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हो जाए तो IPSC नाम कैसे लिखेंगे, या द्विचक्रीय हो या एक चक्रीय हो या स्पाइरो यौगिक हो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई कंपाउंड अगर आपके एग्जाम में देता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो TGT हो या PGT हो या LT हो, तो उस कंडीशन में जो नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं उसके सारे नियम इसी तरीके से, और कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों ने देखा है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस यहाँ पर आकर के पूरी IPSC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाती है, हमारी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारे लिए किसी इनऑर्गेनिक का पार्ट होगा, और उसको लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसे भी। जैसे पीरियोडिक टेबल ले लें या केमिकल बॉन्डिंग ले लें, दोनों में से कोई या तो कोई एटॉमिक नंबर ले लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लेंगे। तो कोई एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ही होगा जो हमारे TGT LT के लिए एक महत्वपूर्ण होगा। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों देन बाय टू ऑल ऑफ यू।